पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बना दिया है। अपने पत्नी को हरियाणा भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए। सच में हरियाणा भेजे हैं भैया? उसके चलते पूरे समाज में कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ पे एक कहानी आज सुर्खियों में पड़ा हुआ है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। एक लड़का पढ़ा लिखा कर अपने पत्नी को एसडीएम बना। इतना घमंड हो चुका है, पावर का इतना घमंड हो चुका है कि उसको अंधकार में डाल दिया है। और कहानी क्या होता है इस कहानी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक लड़का, आखिर वो लड़का नहीं बनाया दोस्तों, वो अपने संघर्ष और मेहनत से बनी, लेकिन उस लड़का का बलिदान कितना था, योगदान कितना था उसको एसडीएम बनाने में अपने पत्नी को, इस चीज को समझना जरूरी है। अगर आज हमारा समाज में लोगों का विश्वास उठ गया है, 136 पति अपने पत्नी को घर बुला लिया इसलिए क्योंकि उसको शक होने लगा है कि अगर मेरी पत्नी अगर एसडीएम बन जाती है तो हमको फिर तलाक ना दे दे और छोड़ ना दे, किसी और के साथ हो ना जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा मानसिकता भी गलत है। इस पे हम लोग खंडन करेंगे और इस स्टोरी के बारे में हम लोग बताएंगे कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी क्या है और इन लोगों का प्रेम कहानी और आज सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, इस पे हम लोगों को समझना जरूरी है। और साथियों हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ज्योति मौर्य अगर उसके बारे में ऐसा कि उसका पति डी ग्रेड नौकरी करता था, सफाई कर्मचारी था, और इसको अगर उसकी पत्नी एसडीएम बनती है तो उसे देखा नहीं गया कि हम एसडीएम हैं और मेरा पति सफाई कर्मचारी है, उसको स्वीकार नहीं हुआ, उसको ईगो आ गया। एक मर्द साथियों कितना हो पैसा कमाता है, कुछ भी करता है, लेकिन जितना समझता है चीजों को उतना एक लड़की नहीं समझ पाती है। इस चीज को समझना जरूरी है। आप बताइए भैया कि थोड़ा सा पैसा क्या कमाने लगी, थोड़ा से बड़े पोजीशन पे क्या चली गई, वो सब चीज भूल गई, अपने अस्तित्व को भूल गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहेंगे कि वो जो काम की है उसके चलते पूरे समाज में कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ पे विश्वास करके, संघर्ष करके या गरीबी से, जैसे हम लोग होते हैं, चाहे कोई भी हुआ, अपना परिश्रम झेलता है मर्द और बीवी को चाहता है कि पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएं। और सरकार की भी नीति है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। लेकिन यहाँ पे मैटर ही आ गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सही है, लेकिन बीवी पढ़ाओ और बीवी बचाओ नहीं, बीवी गंवाओ। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 136 ऐसे लोग हैं जो अपने पत्नी को वापस बुला लिए हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी और उसको एसडीएम बनाना चाहते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे यही कहना है कि मान लेते हैं एक उसके चलते आज बहुत सारी औरत है, लड़की है जिसका जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 वही है सब सही बात है। ऐसे कैटेगरी की सब है ही नहीं है। 1% ही है, एक इसके चलते आज देश में मतलब सबको बदनाम किया जा रहा है। बहुत गलत हुआ उस मर्द के साथ। बस यही। चलिए, और जितने भी पति लोग हैं उन पति देव लोग सबको समझाना चाहते हैं, एक लड़की के वजह से आप अपने पत्नी को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो तैयारी कर रही है, उसका भी जिंदगी है, तो उसका जिंदगी आप लोग बर्बाद ना कीजिए साथियों। और हमारे साथ है विवेक गुप्ता, इनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं विवेक जी? अगर ऐसा अंदर इतना घमंड हो चुका है, पावर का इतना घमंड हो चुका है कि उसको अंधकार में डाल दिया है। और उसका झाड़ू लगाने वाला पति को पति समझ ही नहीं रही, जो उतना संघर्ष करके, गरीबी से झेल करके, पिताजी से पैसा का सहयोग लेकर के उसको पढ़ा लिखा करके एक मुकाम पे पहुंचा दिया, और आज उसको थोड़ा भी प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है ना उसको, मतलब चलिए मुकाम पे पहुंचाने में उसका योगदान जरूर है, समझ रहा है ना? वो खुद बोली है कि उनके पिताजी और मेरे पति से सहयोग मिला है कि आज हम इस मुकाम पे हैं, बने हुए हैं। चलिए, तो उन सभी लड़कों को मैं सूचित करना चाहता हूं जो अपने पत्नी को बाहर भेजे हैं पढ़ाने के लिए, और बहुत ऐसे पति हैं जो अपने पत्नी को बुला रहे हैं, जैसे सुर्खियों में बना हुआ है चंदन जी है, अपने पत्नी को हरियाणा भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए। सच में हरियाणा भेजे हैं भैया? हरियाणा पढ़ती है, हरियाणा इनकी पत्नी पढ़ती है। तो आपने ऐसा फोर्स नहीं ना किया कि पत्नी को बुला ले? हम नहीं, ऐसा कोई फोर्स नहीं ना है, तो अंडरस्टैंडिंग है, और ऐसे अंडरस्टैंडिंग सब में होना चाहिए। अब एक के चलते सबको गलत नहीं ना एथी कर सकते। सही बात है, एक लड़की की वजह से। आप बताइए, उसके चलते इतना लड़की को परेशानी हो रहा है, सब जो भी सही बात है। आई है 136 लड़की को बुलाया गया है,
जो भी मतलब बुलाए, हम यही कहेंगे कि उसको जो भी बुलाए हैं हस्बैंड उसको भेज दे पढ़ने के लिए, भेज करके उसको फिर से पढ़ाया जाए। सब गलत नहीं होती है, एक गलत की है तो उसके बदनामी से सबको बदनाम न किया जाए। सही बात है, एक लड़की की वजह से सबको बदनाम नहीं किया जा सकता। आज हमारे समाज में एक लड़के 4-4 शादियां करते हैं, उन लोगों की वजह से समाज गंदा नहीं होता है कि नहीं, बताइए। तो उनके लिए कोई सवाल जवाब नहीं, उनके लिए कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं। अगर एक लड़की गलती करती है तो एक लड़की की वजह से सबको बदनाम नहीं ना किया जा सकता है, सबको जज नहीं ना किया जा सकता है। तो इसलिए मैं उन तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप, और हमारे साथ है अनमोल आर्या, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे बताइए। जो कि ज्योति मौर्य की है, मतलब गलत है समाज के अनुसार। ज्योति मौर्य की है, गलत है। और 136 पति जो अपने पत्नी को बुला लिए हैं घर पे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भी गलत ही किए हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ है अनमोल आर्या जी, इनका विचार भी सराहनीय है। और हम बात करते हैं सूरज देव सागर जी मेरे साथ हैं। तो सूरज जी, आप क्या कहना मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी लड़कियाँ इस तरह होती नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरे भैया विवेक भैया बोले जो बात एकदम सही बोले, हाँ। कि जो बात बोले विवेक भैया सही बोले। ऐसा हम देखे हैं कि ऐसा सब लड़की नहीं होती है। हाँ, चलिए, देखे हैं कि सब लड़कियां ऐसे नहीं होती है। और यहाँ जितने लोग हैं सब लोग लड़कियों के समर्थन में हैं। और कहीं ना कहीं मतलब उसने गलती किया, उसके वजह से सबको दोषी नहीं माना जा सकता है। तो साथियों, मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, तमाम युवाओं को समझाना चाहता हूं कि एक लड़की के वजह से सब लड़कियों को बदनाम करना और सभी लड़कियों पे उंगली उठाना आप लोग बंद कीजिए। क्योंकि आज समाज में लड़के 100 गलती करते हैं, अगर लड़कियां 1-2 गलती करती है तो उसको टारगेट किया जाता है लड़कियों को। तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है। जबकि लड़के 100 गलती करके आते हैं, फिर भी माता पिता बैठ के हंसते हैं, बेटा के कहानी सुनते हैं। तो उनको भी डांटना जरूरी है जो लड़के गलतियां करते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे थे संस्तक प्लेटफॉर्म, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तमाम युवाओं को समझाया जा सके। जय हिंद दोस्तों। जो अपने स्टेटस पे लगा